मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से अपने उसी शीर्षक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, इससे शीर्षक से परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 12-13 पद में हम देखेंगे। 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उन्हें एक प्रतिज्ञा दिए है। वो प्रतिज्ञा क्या है? जो परीक्षा में, यानी जो अपने कठिन समय में, जो अपने दुखों में, जो अपनी परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहेगा, अडिग रहेगा, दृढ़ रहेगा, वो व्यक्ति उस परीक्षा के अंदर से होकर गुजरेगा, उस समस्या से होकर गुजरेगा, उस दुखों से होकर गुजरेगा, वो व्यक्ति खरा निकलेगा। और जो व्यक्ति खरा निकलेगा जीवन का मुकुट पाएगा, क्योंकि प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो अपने प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट देगा। मेरे प्रियो, परीक्षा, दुख, तकलीफ, समस्या का मैं और आप प्रतिदिन सामना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे और आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, मेरे और आपके जीवन में जो परीक्षा आती है, उसमें मुझको और आपको स्थिर रहने के लिए याकूब 1:12 पद कह रहा है। बहुत से लोग हैं जो परीक्षा के दौरान हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं। नहीं मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर से शिकायत करते हैं या जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग परीक्षा में स्थिर नहीं रहते, जीवन का मुकुट उनके लिए नहीं है। जीवन का मुकुट उनके लिए है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। वो परीक्षा में से गुजरते हैं और जब परीक्षा में से गुजर जाते हैं तो वो खरे निकलते हैं। और जब वो खरे निकलते हैं, मेरे प्रियो, जीवन का मुकुट परमेश्वर उन्हें देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जीवन के मुकुट को देने का वायदा, जो प्रतिज्ञा है, वो मुझसे और आपसे पहले ही करी हुई है। वो कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए परीक्षा में स्थिर रहते हैं और खरे निकलते हैं, जीवन का मुकुट उनके लिए है। यदि आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं, जरूरी क्या है? ये कि मैं और आप अपनी परीक्षा में स्थिर रहें। 13 पद इस प्रकार से कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। यानी किसी भी बुरी बातों से परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। यानी परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते और आप स्वयं से परीक्षा में पड़ते हैं। मैं और आप स्वयं से दुखों में पड़ते हैं। परमेश्वर मेरी और आपकी परीक्षा नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, परीक्षा जब आती है, दुख की घड़ी जब आती है, याकूब क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा।
आवश्यकता इस चीज की है मेरे प्रियो कि जब दुख, तकलीफ, समस्या या परीक्षा आकर खड़ी हो, हम उस परीक्षा में घिर जाएं, हमें उस समय स्थिर होने की, दृढ़ होने की आवश्यकता है। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखने की आवश्यकता है। अपनी निर्भरता 100% परमेश्वर के ऊपर रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर परीक्षा नहीं देता। हम स्वयं अपनी गलतियों की वजह से, अपने अज्ञानता की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, उसके लिए लिखा है वो खरा निकलता है। जो खरा निकलता है उसके लिए लिखा है जीवन का मुकुट परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। और वो जीवन का मुकुट किसको देगा? जिनसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रेम, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद इस प्रकार से कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए यहां पर प्रकाशित वाक्य में भी मेरे प्रियो इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। किसको जीवन का मुकुट मिलेगा मेरे प्रियो? उसको जो दुखों को झेलेगा, जो दुखों को उठाएगा और उस समय वो डरेगा नहीं। क्या कहता है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। यानी दुख तुझे झेलने होंगे, यानी परीक्षा आएगी, यानी समस्या आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। और हम कैसे बने रह सकते हैं? हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखकर, परमेश्वर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बनाकर हम रख सकते हैं। और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे मेरे प्रियो, बाइबल बता रही है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। यानी कि मेरी और आपकी परीक्षा होगी, मैं और आप परखे जाएंगे। और जब परीक्षा होती है तो ये जान जाए कि मेरी और आपकी परख हो रही है। और जब मेरी और आपकी परख हो रही है, उस समय हमको धीरज के साथ उस परीक्षा में से गुजरने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए हमें उसमें से निकलने की आवश्यकता है। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि आज मेरे प्रियो आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं, इन वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। दुखों में, समस्याओं में, परीक्षाओं में जाना मेरे प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। वो कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। दुख तो तुझे झेलने होंगे लेकिन उनसे मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, गॉड इज विद अस। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा, परीक्षा में स्थिर रहेगा, खरा निकलेगा, जीवन का मुकुट उसका होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दृढ़ होने की ताकत दे, स्थिर होने की ताकत दे, बुद्धि दे, अपना ज्ञान से भरे, ताकि हम स्थिरता में मजबूती से बने रहें और परमेश्वर के उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान
अति करुणामय दयालु प्रभु, धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आराधना, जय जयकार सब आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु जब हम परीक्षा में जाएं, हम प्रभु शिकायत करने वाले, कंप्लेन करने वाले लोग ना हो, परंतु प्रभु हम उसमें स्थिर हो सके, उसमें हम दृढ़ हो सके। उस परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थितियों में भी, हम परीक्षाओं के घड़ी में भी आप पर निर्भर और भरोसा बनाए रखें, ताकि प्रभु आप हमें ताकत और बल और शक्ति दें और उसमें से गुजरने की प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी जो वायदा आपने किया, जो प्रतिज्ञा आपने की है, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जीवन का मुकुट आप हमें दें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, वो जीवन का मुकुट हमारा हो जाए। हम सबकी मदद, अगुवाई और अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं धन्यवादी हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर का, जिसने हम सबको अपने शक्ल और अपनी सूरत में बनाया है। परमेश्वर मेरे प्रियो मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या परमेश्वर के वचन में अध्ययन में आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल अध्ययन में अगर आप जब हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ पढ़ेंगे। हमें आपके फोन का इंतजार है। प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप पर हम होते हैं। आप उस ग्रुप में जुड़कर आशीषित हो। मॉर्निंग मन्ना प्रति भोर 5 बजे आपको YouTube पे मिलता है। आप देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ। और मेरा निवेदन है आपसे कि आप मॉर्निंग मन्ना के YouTube के लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों और यारों को भेजें, ताकि वो भी देखें और आशीषित हो, जैसे आप आशीषित हो। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, दूने अभिषेक से